आइए, ए का 30%, बी का  इसी को अनुपात में लिखना है, ABC अनुपात में लिखना है ना। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ए गुने 30%, बी गुने 25% और सी गुने 20%। सबका प्रतिशत कट जाएगा, ये हो जाएगा 6A बराबर 5B बराबर 4C। आपको यहीं पे दिक्कत हो रहा है ना कि कैसे लिखते रहे ना। ए लिखना है तो इसे बंद कर देना है। अब क्या दिख रहा है आपको, 5 और 4 तो 20 हो जाएगा। हाँ, बी तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 दिख रहा है, तो बी का मान 24। सी लिखना है तो सी को बंद कर दिए, 6 पंजे 30, काट दीजिए। 10, 12, 15 हो गया, इतने सा तो बात है। नहीं, इसको प्रोसेस में ले जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ले जाए प्रोसेस में, ले जाते हैं एक बार, देखिए लीजिए ना। प्रोसेस में क्या होता है सो देखिए, ए अनुपात बी, ए का मान 5 और बी का मान 6, फिर बी अनुपात सी, बी का मान 4 और सी का मान 5 ना। अब बी डबल हो गया, बी दो हो गया तो लिखेंगे ए बी सी, 5 6 4 5। इसके लिए ये ऐसे होता है, ये गुना करके 20, ये गुना करके 24, ये गुना करके 30, काटेंगे तो इतना लंबा जाने का क्या जरूरत है, बुरे वाला बात ना। तो अगर सिस्टम है छोट मोट तो उसी से काम चला लेंगे। खाली जगह तो वहाँ 4 दे सकते हैं, 5 के नीचे सी के जगह पे 5 के नीचे 4 दे सकते हैं, खाली जगह है तो हाँ तो दे सकता है, हम कोई दिक्कत नहीं। वही बात नहीं किए सो के वो बोलेंगे नहीं होगा एक बार। आइए 28 के आगे देखें तो क्वेश्चन कितना दिखता है, 28 के आगे 42, 42 में कह रहा है क्या, ए एक्स वाई से 10% कम है, एक्स वाई से 10% कम, ठीक है। और y 125 से, y 125 से 10% अधिक है ना। E0 काटे रहने दीजिए, 125 गुने 11/10, y इतना है तो x कितना है, y का मान हमें पता है और पता है x y से 10% कम है, तो y से कम है तो y है 125 गुने 11/10, 10% कम मतलब 90/100, यही काटिएगा, यही आंसर आपका x का मान निकल जाएगा। बात खत्म। इसमें क्या था, कुछ नहीं। एक लाइन में भी लिख सकते थे कि y 125 से 10% अधिक है तो ये हुआ y, और y से 10% कम है तो ये लिखते 90, x निकल जाएगा। एक ही बार में कर सकते थे। चलिए ये क्वेश्चन 42 के आगे 46 में कह रहा है क्या, यदि किसी मकान के मूल्य में 2/7% 28 रुपया हो तो मकान का मूल्य अगर x है, x का 2/7% अगर 2800 है तो x गुने 2/700 बराबर 2800, ये काट दिए 1400 और x बराबर होगा 1400 गुने 700। क्या 7 से 14 को नहीं काट, कैसे काटेंगे 7 से 14 को, ऊपर में है ना, ऊपर में है, नीचा वाला करता है ना। चलिए 42 के आगे 46 के आगे 47 में कहता है क्या कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया, 110 रन बनाया, इसमें 3 गो चौका मारा, 3 गो चौका मारा और 8 गो छक्का मारा, यानी 12 और 48, 60 को रन बनाया चौका छक्का से। तो दौड़ कर 110 में से दौड़ कर बनाया 50 रन। तो कहता है कितना प्रतिशत रन वो विकेट के बीच में दौड़ के बनाया, तो विकेट के बीच में दौड़ के बनाया 50 110 का ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, आपत्ति हो किसी को तो बोलिएगा, 4 6 तो सबके दिमाग में आता होगा।
बैटर या तो 4 मारेगा या 6 मारेगा, नहीं तो विकेट के बीच में दौड़ के 1 2 3 रन रहेगा। बैटर टीम का रन बनने का और तरीका है, पर बैटर के लिए यही तरीका है, या तो 4 या तो 6, 1 की 2 की 3 की, नहीं इसके अलावा कोई और बैटर के लिए नहीं होता है। 9 बार टीम का जाता है, बैटर का नहीं होता है। पर एक चीज है, 9 बॉल पे छक्का मारा, 9 बॉल पे अगर छक्का मारा तो 6 बैटर में ऐड होगा, अतिरिक्तों में ऐड हो जाता है। लेग बाय होता है, वो अतिरिक्त है। आइए 47 के बाद क्वेश्चन आता है कितना, 48। कहता है यदि कर्मचारी के मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि होने पर 72 रुपये का वृद्धि हो जाता है। देखिए वेतन उसका x रुपया है, x में 2.2/3% का वृद्धि होना मतलब ये 72 रुपया। तो आप प्रश्न ये कर सकते हैं कि सर वृद्धि को तो 100 में जोड़ते हैं, तो आप 100 में नहीं जोड़िएगा, सीधे ये कैसे कर दिए, 3 दूना 6, 8/300 बराबर 72। अब आता है ना प्रश्न कि हमेशा वृद्धि को आप ऊपर वाला 100 में जोड़ते हैं, तो अभी आपने क्यों नहीं जोड़ा। देखिए अगर यहाँ वृद्धि तो सिर्फ वृद्धि है, वृद्धि होने के बाद अगर यहाँ धन दिया रहता कि इतना वृद्धि होने पर धन 72,000 हो जाता है, तो 100 में जोड़ के देते। ये वृद्धि इतना, उसके कारण 72 रुपया का सिर्फ वृद्धि है, वृद्धि है, तो 100 में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसे काटेंगे 9 और x का मान है 2700। क्वेश्चन 48। अब 100 बटा करके कीजिएगा तो गलती हो जाना है, 100 बटा मतलब टोटल होना होता है। 48 के बाद 49 में कहता है 25% बिक्री कर सहित, बिक्री कर की चर्चा कहा कि एसपी से अतिरिक्त लेता है जितना दाम, यानी यह पेन 50 रुपये का है, इस पर 10% बिक्री कर तो 50 पे 10% होता है ना। तो माना वस्तु का एसपी, माना वस्तु का एसपी x रुपया है ना, x रुपया है, कर है वो है 25%, कर है 25% ना, कर सहित मूल्य है कितना 825 रुपये। तो x का अब यहाँ पर 125/100 करेंगे, क्योंकि कर सहित है वहाँ पर 825, यहाँ पे था ना सिर्फ वृद्धि वाला बात था, इसलिए हम 100 में नहीं जोड़े। अब यहाँ 125 कर दिए बराबर 825 लिख लेंगे, x का मान निकालेंगे। और आपसे पूछ रहा है तो कर कितना लगा, कर पूछ रहा है, ना कि हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 825 में से x घटाएंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या कुछ कहना है, मिटा देते हैं। 49 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 50 नहीं है जी, नहीं सर, नहीं है, चलिए। कहता एक पेचकस और हथौड़ा का मूल्य बराबर है, माना कि प्रत्येक का मूल्य 100 रुपया है। कहता है एक हथौड़ा और एक पेचकस का मूल्य बराबर है, संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है ना, तो प्रत्येक एक हथौड़ा और एक पेचकस का मूल्य बराबर है। कहता है यदि प्रत्येक पेचकस में 5% का वृद्धि और प्रत्येक हथौड़ा में 3% का वृद्धि हो गया तो 3 पेचकस और 3 हथौड़ा खरीदने में कितना अधिक लगेगा। पहले 3 को हथौड़ा 100 रुपये खरीदते हैं और 3 को पेचकस भी 100 रुपये खरीदते हैं, 300 + 300 यानी 600। अब क्या हो गया कि पेचकस में 5% का दाम का वृद्धि तो 100 की जगह पर 105 रुपया हो गया, हथौड़ी में 3% का वृद्धि तो 103 रुपया हो गया। ये 315 + 309 यानी 624। पहले 600 खर्च, अब 624 खर्च में वृद्धि। चौबीस बट्टा 600 गुने 100, पहले क्वेश्चन एक बार हमको बताने दीजिए, हम बोलिए ना, उधर का क्वेश्चन समझ में रहेगा तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों देखेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि सर एगो हथौड़ा और एगो पेचकस दोनों का मूल्य बराबर है, 3 गो हथौड़ा 3 गो पेचकस हम खरीदते हैं, अचानक हथौड़े के मूल्य में 5% वृद्धि और पेचकस के मूल्य में 3% की वृद्धि हो गया। वृद्धि हो जाने के कारण हमें कितना प्रतिशत अधिक धन देना पड़ेगा, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपया,
पहले 3 को पेचकस 3 को हथौड़ा खरीदते थे तो 600 रुपया खर्च होता था। अब 5 रुपया बढ़ गया है और 3 रुपया बढ़ गया, अब 624 रुपया खर्च होता है। खर्च में वृद्धि कितना? 24%। आइए, सर एक्स वाई मान बनाएगा सर, बनवे नहीं। क्यों नहीं बनेगा? खूब बनेगा। क्यों मानिएगा वाई? तब गलती नहीं होगा। दोनों का एक्स से मानना है, दोनों का समान मूल्य है तो वाई कैसे मान लीजिएगा? तो कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं? कह रहा है दोनों का मूल्य बराबर है तो वाई कैसे मान लीजिएगा? दोनों का एक्स से ना मानिएगा। कहा ना किताब में दोनों का मूल्य बराबर है तो वाई क्यों मानिएगा? वाई मतलब अलग हो गया उसका मूल्य। 51 के बाद 52। एक कार का मूल्य 3,25,000 रुपया है। अब देखिए कार जो खरीदता जाता है तो कार जितना का हम खरीदे, सुनिएगा सरकार, ओ श्रीमान जी सुनिएगा, कार जो हम खरीदे तो क्या पूरे कार का इंश्योरेंस होता है? नहीं, कुछ पार्ट का इंश्योरेंस नहीं होता है। शीशा शीशा, बॉल तॉल, लाइट और चक्का पंचर उंचर का इंश्योरेंस नहीं होता है। तो जो कार खरीदे ना उसका 85% मूल्य का ही इंश्योरेंस हुआ है। यानी आपका कार पूरा तरीका से नष्ट हो जाता है तो 85% ही आपको मिलेगा। कार 3,25,000 रुपये में खरीदे और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका 85% का इंश्योरेंस किया। जब कार एक्सीडेंट हो गया तो क्या एक्सीडेंट हो गया तो पूरा कार तो नहीं ना विलुप्त हो गया जी? जड़ के कोयला तो नहीं हो गया। एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ चीज़ तो बचा होगा ना, लोहो लकर वजनों तो बचेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहा कि जितना का हमने इंश्योरेंस किया है उसका 90% हम आपको पैसा देंगे, काहे कि कुछ चीज़ उसमें बचा हुआ है। क्वेश्चन को सुनिए फिर से, काहे को कर रहा है। एक कार 3,25,000 रुपया में खरीदा, 85% मूल्य का बीमा किया गया। एक दुर्घटना के कारण कार क्षतिग्रस्त हो गया, बीमा कंपनी ने 90% देता है तो कार के मूल्य का प्राप्त धनराशि में अंतर कितना होगा? कार का मूल्य 3,25,000 है, इसका इंश्योरेंस हुआ है वो 85% का ही इंश्योरेंस हुआ है, 85% का ही इंश्योरेंस हुआ है। और जब क्षतिग्रस्त हो गया तो इंश्योरेंस का 90, जितना का इंश्योरेंस किया है उसका 90% कार कंपनी ने दिया। अब इसे काटेंगे 1 2 3 325 गुने 85 गुने 9, इतना पैसा दिया। तो कहता है दोनों में अंतर कितना? कार के मूल्य और दिए गए धन में अंतर कितना? तो ये तो धन मिला और कार का मूल्य कितना है? 3,25,000। इसी में से घटाएंगे ये आंसर ना। सिंपल सी बात, समझने की बात था। अब जितना भी क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन बनाने में कुछ है नहीं, समझ गए, बात खत्म। 52 के बाद 53 में कहता है एक सेल्समैन ने 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% कमीशन देता है। क्वेश्चन को समझिए, सेल्समैन जानते हैं आजकल ज़माने सेल्समैन का है, तो जो सामान बेचता है उसमें 5% कमीशन मिलता है। 10,000 तक, 10,000 का सामान बेचेगा 5%, उससे अधिक का अगर बेचता है वस्तु तो कमीशन घट के 5% से 4% हो जाता है। एक दिन वो सेल्समैन क्या किया, अपने कमीशन का पैसा काट के जेबी में रख के बाकी पैसा कंपनी को जमा किया। कितना? 31,100 रुपया। तो आखिर उस दिन उसने बिक्री कितने का किया? क्लियर? तो माना कि 10,000 से अधिक की बिक्री, X रुपया ना। अब देखिए 10,000 तक उसने क्या किया, 5% कमीशन मिलने का मतलब हुआ 5 को रुपया पॉकेट में और 95 रुपया कंपनी को जमा किया। उससे अधिक का जो बिक्री किया है X रुपया, उस पर 96 रुपया कंपनी को और 4 रुपया अपने पॉकेट में। कंपनी को जमा कितना करता है? तो 31,100 रुपया कंपनी को जमा करता है। बस क्वेश्चन को समझ लेना है, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। अब इससे निकलेगा X और उसका आंसर होगा 10,000 प्लस X। उसने उस दिन कितना बिक्री किया? तो 10,000 प्लस X, यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेना है इसे। क्या 5% सर, जो 10,000। एक चीज़ पहले तो जो क्वेश्चन पूछना होता है उसे हम कहते हैं 3-4 बार पहले पढ़ के आइए। आपने कोशिश करके आया है, आगे से तो हम नहीं बता रहे हैं, पीछे से बता रहे हैं। एक बार हमने पढ़ा तो क्वेश्चन आपके एकदम समझ में होना चाहिए, क्वेश्चन कहता क्या है।
कहता है 10,000 तक बेचिएगा सामान तो 5% कमीशन, उससे ज़्यादा बेचिएगा तो 4% कमीशन। तो 10,000 से ज़्यादा कितना बेचा हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया 100 रुपया। 10,000 तक हमें 5% कमीशन मिलता है, उसके बाद 4% कंपनी को ना पैसा 31,000 जमा कर रहे हैं, तो कंपनी का 95, कंपनी का 96, मेरा 5 और मेरा 4, मेरा पैसा से तो लेना देना नहीं है, बराबर में तो हम कंपनी का पैसा लिख रहे हैं, इसलिए x निकलेगा। 10,000 प्लस x आपका आंसर हो जाएगा। 53 का बाद एक लड़के ने अपने जेब खर्च का 80% एक मित्र को दिया, शेष बचे धन का 6% दूसरे मित्र को दिया, उपरांत उसे 47 पैसा बच गया, तो उसका जेब खर्च उसका x रुपया है। पहला मित्र को 80 दे दिया तो उसके पास बचा कितना 20, और बचे हुए के 94% बचे हुए शेष राशि दूसरे को देता है, बची हुई राशि का 6% दूसरे को 6% दूसरे को दे देता है, तो उसके पास बचेगा 94। अब इसके पास बचता है 47 पैसा, तो जेब खर्च कितना था? हो गया, बात खत्म। देख लीजिए, कुछ कहना है तो 100 में से 80 दे दिया तो उसके पास बचा 20, और अब वो आप अपने आप में 100% हो गया, उसमें से 6 दे दिया तो उसके पास बचा 94। आइए क्वेश्चन 54 के बाद 55 में कह रहा है क्या, एक कंपनी के 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, शेष का 50% स्नातक हैं और शेष 180 स्नातकोत्तर है। स्नातक कर्मचारी की संख्या, कुल संख्या है x का अगर 40% मैट्रिक पास है तो शेष कितना है 60%। अब इस 60% जो बच गया उसका 50% स्नातक है, 50% स्नातक है, तो 50% और अतिरिक्त होगा, और अतिरिक्त जो है ना स्नातकोत्तर है, मतलब MA है। MA वाला का संख्या कितना दिया है 180, x निकल जाएगा। और आपसे पूछ रहा है स्नातक कितना पास किया है, स्नातक, तो x का 40% मैट्रिक हट गया तो 60% और 50% इसी के बराबर तो 180 दिया हुआ है, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, एक कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं 40% मैट्रिक पास हैं, 40% को हम हटा दिए, शेष का 50% स्नातक हैं, शेष का 50% स्नातक, तो 50 और होंगे, अतिरिक्त होंगे ना, शेष का 50 स्नातक तो बचा से ना, तो 50% स्नातकोत्तर यानी MA, वो कितना 180। हमें x चाहिए, हमसे पूछ रहे हैं स्नातक कितना पास किया, तो कुल का 40% मैट्रिक था, हटा दिए, अब जो शेष बच गया उसका 50% स्नातक है, 50%, यही समीकरण हमसे पूछ रहा है, यही समीकरण का मान 180 दिया है, हमारा आंसर 180। x निकालने का जरूरत भी नहीं है, उतना ही आएगा, क्यों निकालेंगे हम। आइए उसके बाद क्वेश्चन 55 के बाद लगातार है जी, 55 के बाद 56 में कहता है क्या, एक पुस्तक के कुल पुस्तक का 40% अंग्रेजी का है, कुल पुस्तक x है, 40% अंग्रेजी का है, शेष का 40% हिंदी है। 40% अंग्रेजी का है तो शेष कितना बचा 60। अब शेष का 40% हिंदी का है तो शेष कितना बचेगा, फिर 60 बचेगा। शेष पुस्तक उड़िया का है, यानी ये उड़िया है। यदि हिंदी की पुस्तक की संख्या 4800 है, हिंदी की पुस्तक, तो x का 60% का 40% हिंदी है, कुल का 40% अंग्रेजी हटाकर जो बच गया उसका 40% हिंदी है, हिंदी की संख्या इतना दिया हुआ है। हम इसे काटेंगे तो ऊपर से 2 जीरो कट गया ना, और 8 छक 48 दुना x का मान 2 उसका भी जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो बचा हुआ है, 20,000 है। अब 1 मिनट, कहता है क्या, तो क्वेश्चन कहता है पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक हैं, यही आंसर है। हो गया, बात खत्म, पैसा खत्म ना। क्वेश्चन 57, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है।
एक अफसर अपने वेतन का 10% मकान किराया, वेतन माना कि x रुपया, x का 10% मकान किराया दे देता है तो उसके पास बचा 90 गो, ठीक है। शेष का 20% खाना पर, जो शेष बचा 20% खर्च कर देते हैं तो 80% बचा खाने पर। शेष का 20 पैसा आयकर, आयकर 20% आयकर दे देता है। शेष का 10% वस्त्र पर व्यय कर देता है तो 90 बच जाता है। इसके बाद उसके पास बचा पैसा 15,552 रुपया है, तो उसका वेतन कितना है। बस हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट। हाँ नहीं समझे, उधरे अरे कहा कि कुल व्यक्ति कर्मचारी है वो पता नहीं है तो x को है, उसमें से x गो में से 40 गो है ना मैट्रिक पास है, हटाइए उसको, मैट्रिक पास वाला को हटा दिए। शेष जो बचा उसका 50% स्नातक है और शेष स्नातकोत्तर है, तो 50% स्नातक तो 50% स्नातकोत्तर होगा जी, उतने ना होगा। तो हमने एक बार लिख दिया, कुल संख्या में 40% हटा दिए तो 60%, कुल का 50% कितना है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर यानी एमए है, ये लिख दिए। हमको स्नातक पूछ रहा है तो कह रहा है x का 40% हटा दिए, अब 50% ना स्नातक है, कह रहा है उसमें 50% स्नातक है, उसका मान भी 180 है। कैसे, यही समीकरण है, सेम यही समीकरण है। क्वेश्चन 57 भी हो गया, 57 के बाद 58, 58 में कहता है क्या, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 20% अपने बड़े बेटा को, शेष का 30% छोटे बेटा को देता है, शेष का 10% दान कर देता है इसके पास। देखिए धन, x में से 20% बड़ा बेटा को दे देता है तो बचा 80%। अब शेष का 30% छोटका बेटा को दे देता है तो बचा 70%। शेष का 10% उसने दान कर देता है तो अब बचा 90%। देने के बाद उसके पास है 10,080 रुपया शेष बचा। तो कुल इनकम कितना है, तो एक के लाइन में हो गया कुल इनकम, बात खत्म, इतना ही। 59 में कहता है क्या, एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया, ये 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया, पर जो उसने बनाया लड़का, वो जो बनाया और चेक करवाने के लिए आया और चेक किए तो 45 डिग्री 27 इंची का उसका हो गया, यानी त्रुटि हो गया ना जी। त्रुटि, ये सही ऐसा होना चाहिए, गलती, त्रुटि। त्रुटि कितना हो गया, 27 इंच का, कितने में, तो 27 इंच का त्रुटि हुआ है 45 डिग्री में, और डिग्री इंच का संबंध होता है 60 से। अगर डिग्री को इंच में बदलना है तो 60 से भागा, और इंच को डिग्री में तो 7 से गुना। तो हमको इसे बनाना है इंच में, तो इसे गुना कर दीजिए 60 से, गुने प्रतिशत के लिए 100। अब ये हट जाएगा, काट कुट के ये हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 60 इंच, ठीक, याद करने की बात है, काटिए, हो गया आंसर। चलिए आगे चले। 60 है, 60 है, नहीं है, 62 64 है, नहीं 62 62 कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 8% का वृद्धि। अगर मूल्य है x रुपया तो 8% का वृद्धि को तो ऐसे ही ना कहते हैं जी, 8% का वृद्धि, फिर 8% की कमी हो जाता है, फिर 8% का कमी हो जाता है, तब इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है, तब इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य तो x है ना, ये दोनों को उठा के उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 1 गुने 100, 100 प्लस r, और 100 माइनस r, r होना चाहिए। 1 2 3 4 ये फार्मूला है, एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर, तो 1 2 3 4 माइनस r स्क्वायर। फिर से देखिए, एक वस्तु का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य हमें पता नहीं x,
इसमें पहले 8% का वृद्धि, 8% का वृद्धि ऐसे होता है ना, 100 में जोड़ दिए, फिर 8% का कमी, तब इसका मूल्य हो जाता है 1 रुपया। प्रारंभिक मूल्य चाहिए, x का मान चाहिए, x चाहिए, तो दोनों को उठा के उधर ले गए तो 1 गुना 100 बट्टा इतना हो गया, ये गुना कितना, ये फार्मूला एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यही आंसर 62। चौंसठ में कह रहा है ताजे फल में 68% पानी, अर्थात अंगूर जो होता है उसमें अगर अंगूर को हम पूरा निचोड़े 100 किलो अंगूर में 68 किलो पानी निकल जाएगा। जब उसी से सूखा फल बनाते हैं, सूखा फल अर्थात किशमिश अंगूर से बनता है, पता है किशमिश, बॉयल करके, यूट्यूब पर देखिएगा, बॉयल तो करके नहीं होता है, होता क्या है कि एक केमिकल आता है, उस केमिकल में क्या करता है कि सीधे गुच्छा को डुबाता है, निकाल कर रख देता है, 10-15 दिन में अपने आप बन जाता है, वो कुछ केमिकल लगता है, जो भी लगे हटाइए, यूट्यूब पर देखिए कैसे अंगूर बनते से किशमिश बनता है। तो अंगूर से किशमिश जब बनाते हैं ना तो उसमें भी 20% पानी होता है। तो कहता है 100 केजी ताजे फल से कितने केजी सूखे फल बनाएंगे, तो 100 केजी ताजे फल से माना कि x केजी सूखा फल तैयार होता है। ताजे फल में 68% पानी, तो बिना पानी का 32, सूखे फल में 20% पानी, तो बिना पानी का 80। तो 100 केजी में 32/100 और x केजी में 80/100, दोनों का पानी पानी हटा दिए। सूखा तो दोनों का पानी ना अलग अलग है, सूखा तो दोनों का बराबर होगा ना, 100 से ना x बनता है तो बराबर होगा। इसी को सॉल्व कीजिएगा, इस 100 से इस 100, ये 4 काटेंगे, ये 5 काटेंगे, 8 काटेंगे, 40 केजी बनेगा। 100 केजी आपके अंगूर से 40 केजी किशमिश बनेगा। चलिए 65 तक हो गया। कल एंड होगा क्लास, कल बंद है,